समस्तीपुर ज़िले में मार्च माह में बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। 1 मार्च को उजियारपुर थाना अंतर्गत बैंक लूटा गया था, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। उसके बाद 15 मार्च को हरपुर अलौथ दूसरी घरारी और 24 मार्च को पूसा थाना अंतर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ही 3 शाखाओं पर लगातार बैंक लूट की घटनाएँ हुई थी। हम लोगों ने आप लोगों को पहले ब्रीफ किया था। इस घटना में शुरू से ही हम लोगों को पता चल गया था कि एक ही गैंग कार्य कर रहा है, लेकिन उसका पहचान, उसका चिन्हित करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। घटना की प्लानिंग कर रहे थे, उसी दौरान इनको पकड़ा है। इनके पास से 20 लाख रुपए जो कुल लूटी राशि थी उसका 60% से भी ज़्यादा 20 लाख रुपए बरामद हो गया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जिसमें से 3 घटनास्थल पर आए थे। एक अरमान है जो कि कस्बे आहार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। इन्होंने घटना में जो मोटरसाइकिल पर जब ये आए थे, जिस हेलमेट का उपयोग किया था वो हेलमेट बरामद है। इनके द्वारा घटना में पहने गए कपड़े जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। बैंक के कुछ दस्तावेज भी लूट के क्रम में ये लोग ले गए थे, वो दस्तावेज भी बरामद हो गए हैं। जिस घटना से जिस बाइक का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो दोनों बाइक मुजफ्फरपुर और बंगरा थाना में, सकरा थाना में और मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर के बंगरा थाना में लूटी गई थी। उसी लूटी बाइक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा के रखा हुआ था। वो फर्जी नंबर प्लेट भी कैसे बनवाई गई थी वो भी हम लोगों को पता चल गया है। और दोनों लूटी गई, जिस बाइक से घटना की गई थी वो दोनों बाइक बरामद हैं, और जिस बाइक से रेकी करते थे वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद कर ली। ये शेखोपुर दौलतपुर गांव में ये लोग यहाँ के युवाओं को भटकाते हैं और उनको आपराधिक घटनाओं से जोड़ते हैं। वही इस घटना का भी जो ओवरऑल प्लानिंग है इकरामुल बारिक मियाँ का बेटा है, उसके घर पर ही हो रही है। शेखोपुर दौलतपुर जो है, यहाँ पर 2 ग्रुप सक्रिय हैं। तो अब हम लोगों का लक्ष्य है कि इन दोनों ग्रुप को, एक ग्रुप तो पूरी तरह अब नष्ट हो गया है, इकरामुल की गिरफ्तारी बाकी है। दूसरे ग्रुप में भी काफ़ी अपराधी बचे हुए हैं जो कि एक्टिव हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आसपास के ज़िलों में भी एक्टिव हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं गैंग में, उसके कुछ सदस्य अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए भी थे। तो बैंक में लूटे हुए कुल 20 लाख 23,000 रुपये बरामद हैं। इनके द्वारा अपने घर को बनाने के लिए लूटपाट की घटना की गई थी। कुल 11 कांडों का उद्भेदन हुआ है। 200 CCTV कैमरे और 600 मोबाइल हम लोगों ने खंगाले हैं। 5 जिलों में छापेमारी हुई है। और सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया का भी इसमें बहुत अहम रोल रहा है। आप लोगों के माध्यम से जो फोटो हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी, आप लोगों ने उसको अखबारों में और TV पर दिखाया, तो उसी के माध्यम से यहाँ के युवाओं ने उसकी पहचान की। और हमारी फिर 4 टीम जो थी उनके द्वारा रेड छापेमारी करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। 4 टीम में कुल 45 से अधिक सिपाही और ऑफिसर्स इसमें कार्य कर रहे थे। सभी का, ऑफिसर्स का और सभी सिपाहियों का, सबका बराबर योगदान है। SDPO दल सिंह सराय, SDPO सदर, DSP हेडक्वार्टर ने भी इस घटना की मॉनिटरिंग की है। पूरी टीम का बराबर योगदान रहा है, लेकिन ओवरऑल श्रेय मैं समस्तीपुर की जनता के निवासियों को और यहाँ के युवाओं को देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार किसी भी घटना के बाद लोग CCTV लगाने के लिए जागरूक हों, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने गाँव में, अपने खेतों में, और जहाँ भी उनके वैल्यूएबल आइटम्स रखें वहाँ पर लगाएं। और क्लाउड स्टोरेज जरूर CCTV का ले लें, ताकि अपराधी अगर घटना के बाद CCTV को उखाड़ने की कोशिश करता है तो CCTV का फुटेज रहे। और लोग जो इनके पड़ोसी हैं, खास करके कस्बे आहार के कुछ पड़ोसियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक जो अपराधी हैं इन्हीं के पड़ोसी थे, उन लोगों ने ही सबसे पहली लीड इस घटना में दी थी। जब हम लोग कस्बे आहार पहुँच गए तब भी हम उसके घर नहीं पहुँच पा रहे थे। तब उन्होंने बताया था कि सर, ये जो फ़ोटो आप दे रहे हैं, इस फ़ोटो से संबंधित लड़का जो है वो अपना घर बना रहा है। पिछले 1 साल से अभूतपूर्व रफ्तार में उसका घर बना है और उसके घर में ऐसा कोई आय का साधन नहीं है। वही लड़का अपना मेन घर से हट करके घर बना रहा है। तब हम लोग पहले अपराधी को आइडेंटिफाई कर पाए थे, और उसके बाद परत दर परत खुलती गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये लोग मुसरीघरारी थाना में NH 28 के पास, नवदुर्गा के पास बैंक को और इस बड़े बैंक को, घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब इसके बाद हम लोगों का लक्ष्य है कि इन लोगों का ये टारगेट था, चूँकि इन लोगों ने अंदाज़ लगा लिया था कि टोटल घर में 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको करना था। तो इनका लक्ष्य था कि चारों लोग मिलकर के 1-1 करोड़ कर लेंगे, उसके बाद ये घटना को रोक देंगे और फिर भाग जाएंगे। तो इनका लक्ष्य कुछ हद तक पूरा हो भी गया था। 10 लाख रुपए ये लोग अपने घरों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। 20 लाख की राशि बरामद है। एक अभियुक्त बचा हुआ जिसके पास 6 से 7 लाख की राशि होना चाहिए, जो हम लोगों का अंदाज़ है। उसकी गिरफ्तारी और बाकी बची हुई राशि को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक के मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, अनुसंधान समाप्त करना, चार्जशीट दायर करना और 1 महीने में इसका स्पीडी ट्रायल करा करके इन सबको सज़ा दिलाना, इसके लिए भी अब SDPO दल सिंह सराय और SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाएगी, जो इस घटना में केस डायरी लिखने से लेकर के पूरे अनुसंधान और चार्जशीट कराने तो स्पीडी ट्रायल को मॉनिटर करने का कार्य करेगी।
समस्तीपुर के युवाओं ने हम लोगों की बहुत मदद की, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। अचानक से फ़ोटो आपके माध्यम से रिलीज करते ही सूचनाएं तुरंत आने लगी और इन लड़कों ने जिन अपराधियों ने घटना की थी उनके बारे में उस फोटो के माध्यम से लोगों ने पहचान करना चालू कर दी। टीम तो परिश्रम कर ही रही थी, लेकिन पहचान का सारा श्रेय यहाँ के युवाओं को जाता है। लड़कों ने इसको अपराधियों की पहचान कराई। हम लोगों को सबसे पहले ये पता चला कि कस्बे आहार, कुआरी, शेखोपुर, दौलतपुर और वासुदेवपुर, कल्याणपुर, यहाँ के रहने वाले 3 अपराधियों के द्वारा 3 नए लड़के ही हैं अपराधी बन गए हैं। 19 साल से ये गैंग एक्टिव है इस जिला में और आसपास के जिलों में। इनके पकड़ने से कुल 11 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। वैशाली जिले में सराय थाना अंतर्गत चीनी व्यापारी से लूट की घटना इन लोगों ने की थी। हाजीपुर जिले में, वैशाली जिले में ही एक स्वर्ण व्यापारी को भी गोली मारी थी, जिसमें लोग कुछ लूट नहीं पाए थे। बंगरा थाना अंतर्गत नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 3 मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं की थी। तीनों मोटरसाइकिल बरामद हो गई हैं। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना में एक बाइक लूट की थी और एक बलिगांव थाना में बाइक लूट की थी। वारिस नगर में अक्टूबर माह में एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी थी और उसके बाद मार्च माह में 3 बैंक लूट इन लोगों ने की। ये पूरा गैंग क्लियर हो गया। इस गैंग में नियाज, जावेद, अरमान जो कि कस्बे आहार के दोनों रहने वाले हैं, सुधांशु कुमार उर्फ विक्की उर्फ राकेश वासुदेवपुर कल्याणपुर का रहने वाला है, राम बाबू कुमार उर्फ सुजीत जो कि कानू विशनपुर खानपुर का रहने वाला है, दानिश उर्फ वाहिद जो दरगाह मोहल्ला का रहने वाला है, दानिश सराय थाना का रहने वाला है, अहमद उर्फ पल्सर चीनी मिल, इकरामुल दौलतपुर और शेखोपुर गांव का रहने वाला है, बंगरा थाना अंतर्गत एक बबलू है, पूसा थाना से लकी है और सद्दान धर्मपुर टाउन थाना से। इनमें से ये पूरा गैंग है इस घटनाक्रम का। इनमें से विक्की पहले जेल गया था। विक्की उर्फ सुधांशु उर्फ राकेश जो है पहले जेल गया था 2021 में। बाकी जो नियाज और अरमान है ये कभी जेल नहीं गए थे, इसलिए लगातार ये पिछले 1 साल से घटनाएं कर रहे थे और इनका आइडेंटिफिकेशन भी पुलिस नहीं कर पाई थी। विक्की जब जेल गया था तो उसने जेल के माध्यम से इकरामुल जो कि मैंने आपको बताया था कि बैंक हाउस डकैती जो हुई थी भोला टाकीज में, उसमें भी इसका बहुत अहम रोल था। घूम फिर के पिछले 1 साल की सारी घटनाएं दौलतपुर शेखोपुर गांव के आसपास पहुंच रही हैं। हर घटना का लिंक दौलतपुर शेखोपुर पहुंच रहा है। वहाँ 2 तरह के आपराधिक गुट कार्य कर रहे हैं, जैसे एक भोला टाकीज कराया है और दूसरे ने ये घटना कराई है। तो विक्की ने इकरामुल के माध्यम से दौलतपुर के रहने वाले इकरामुल और पल्सर के माध्यम से अरमान से दोस्ती की और कस्बे आहार का जो अरमान और न्यास था इन दोनों का पहले एक गैंग चल रहा था और सुजीत जो कानू विशनपुर थाना का था ये विक्की के संपर्क में आया। तब विक्की ने सोनवर्षा चौक के पास एक कमरा लिया था किराए पर, जहाँ पर ये बैठकें होती थी। इकरामुल के घर दौलतपुर में ये सभी लोग एक साथ मिले। इकरामुल, अहमद रजा और पल्सर और बबलू और सद्दान ने इस घटना में हथियार उपलब्ध कराए। लकी नाम का व्यक्ति जो कि पूसा थाना का रहने वाला है उसने फर्जी सिम उपलब्ध कराई। इकरामुल उर्फ बारिक मियाँ का बेटा जो इकरामुल है दौलतपुर का, उसके घर पे इस घटना की पूरी प्लानिंग हुई। कुल 4 मोटरसाइकिल से घटना अंजाम दी गई। 2 मोटरसाइकिल जो कि घटनास्थल पर नहीं आती थी, दूर में स्कॉट करती थी कि किसी तरह की पुलिस की गतिविधि या कोई संदिग्ध गतिविधि या पुलिस की कोई एक्टिविटी अगर होती है, वाहन चेकिंग या कुछ होता है तो ये अलर्ट कर देते थे। 2 बाइक से अपराधी आते थे और 4 अपराधी बैंक में प्रवेश करते थे। ये 3 से 4 दिन पहले घटना से पहले बैंक की रेकी करते थे। हमेशा बैंक के अंदर मास्क और रेकी करने जब आते थे तो मास्क और हेलमेट लगा के आते थे। LKPD कॉलेज है ताजपुर में, वहाँ ये लोग इकट्ठे होते थे और फिर घटना के लिए आगे बढ़ते थे। लूट करने के बाद लूट की सारी राशि को रहीमाबाद के कब्रिस्तान में एक गड्ढा है जहाँ भी हम लोग गए हैं इन लोगों को लेकर के, वो भी आइडेंटिफाई हुआ। उस गड्ढे में रहीमाबाद में कब्रिस्तान का गड्ढा है जहाँ से आसपास कोई विजिबिलिटी नहीं है, वहाँ जाकर के आधी राशि का बंटवारा करते थे और अपने घर निकल जाते थे। CCTV के माध्यम से हम लोग इनके घर तक पहुँच गए। घटना स्थल से लेकर के इनके सभी के अलग अलग घरों तक CCTV का पूरा ट्रेल बन गया था। घटना में अभी 6 अपराधी और बाकी हैं, लेकिन जिन्होंने मुख्य घटना की है वो पकड़े गए हैं। षड्यंत्रकारी अभी बचे हुए हैं जो संरक्षण दे रहे हैं इसको, शेखोपुर दौलत के अपराधी, वो अभी एक अपराधी इसमें बचा हुआ है जिसने भोला टाकीज का भी घटना में भी इसने प्लानिंग की है। तो इसमें अहमद रजा उर्फ पल्सर और इकरामुल बारिक मियाँ का बेटा, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अरमान, इन लोगों का षड्यंत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।